अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो यित कटन जन अस यह अथ बारस अंदर कत कर कि यह सूरतुल मुदस्सिर कम अज़ कम करो कोशिश जन बाबरकत यह रेतक दह तो यह कुरान सालगिरह आसन और इसी मुनासिबत से हमने इसको स्टार्ट भी किया है। तो अल्लाह ताला से मांगो कि मैक्सिमम यूथ यमन दोहन हेको करित जो पहली वही खासकर जिसके बारे में हमें जिक्र मिलता है मुख्तलिफ सोर्सेज से यथ अंदर यह अवेलेबल रिसोर्सेज कि कुस सूरह शरीफ कार इब्तदाई दौरस मज कार गो नाजिल, तो उसकी नुज़ूली तरतीब का एक ख़ास मकसद है। तथ मज मे रात मे दिस रात थोड़ा हिंट कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत उसको अगर हम सही तरीके में सही डायरेक्शन में इसके साथ मिलाएंगे, यानी नुज़ूली तरतीब कुरान की नुज़ूली तरतीब से, अल्लाहु अकबर, फिर किस तरह की रोशनी कुरान पर पड़ती है वो देखने से ताल्लुक। और बह कर दुआ ते अमि खतर कि यूता मुमकिन बह कर अत पे काम और इस काम को आपको भी जारी रखना है ज़िंदगी में कि सीरतुक सो एस्पेक्ट नॉर्मली वो सीरतन हुंद आम पे रुझान वुचान सह कि सीरत कुरान डिटैचड तरीकस मज क्या कुछ जै इधर उधर कुछ रेफरेंसेस कुरान की आती है, मसलन गारी हिरुक वाक़ा या फाइनल जो वही है रेवल्यूशन है या क्या यह गज़वात गई तिमन अंदर कोर अल्लाह ताला क्या कुरान, लेकिन मैक्सिमम कुरान गोस गसन फिट कथ अंदर। ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी ख्वाहिश है, काश कि ये यथ कर गए। और इस पर शायद चूँकि इसमें शायर ही कहा जा सकता है सैयदना अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहू व सलामुल्लाहि अलैहिम व रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो जितना भी हम उनकी तारीफ़ें करें तो कम है, क्योंकि आप मोहसिन रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से उनके बारे में फ़रमाया कि जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हारून था उसी तरह आप मेरे, तो उनके बारे में हम क्या बात कर सकते हैं। और जो लखते जिगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसकी मुनासिबत से मैंने बतूल आपका वो रखा है, एक बरकत के लिए रखा है आपके नाम के साथ, तो उनकी ज़ौज या उस जो हम कहते हैं कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यह खान वाद से जुड़ित अपर मतलब ब्लड लाइन थी। इसके अलावा हर सरद गर्म में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। उन्होंने कुरान को अपनी नज़रों के सामने अपनी बचपन से जवानी तक देखा, इस वजह से उन्होंने नुज़ूली तरतीब से कुरान को मुरत्तब भी किया था। लेकिन बाद में जब कुरान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गाइडेंस पर जो आज हम देखते हैं जो एक तौक़ीफ़ी या जो तरतीली तरतीब जो हम पढ़ते हैं कुरान की मुसहफ़ की, तो चूँकि उम्मत में किसी तरह से कोई इस पर इख्तिलाफ पैदा ना हो जाए तो उन्होंने उसको ज़ाहिर नहीं किया। तो मैं यही कह सकता हूँ कि काश कि वो हमारे पास होता, कम अज़ कम ये इल्मी स प्यास बुझी है अम सत बुझ नहीं वन कि हे पढ़ाव तमी तरतीब से कुरान तरतीब सही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर काश कि वो सहीफ़ा भी हमारे पास होता, सह इन एडिशन टू जिस कुरान वुचा पत कुरान कम रमूज हम यह और ये मेरी हमेशा दिली ख्वाहिश रही है। मतलब यम साथ मैं शुरुआत मज कुरान को रुझान पैदा गो तो मैं तिलावत करता था, इससे ज़्यादा क्या कर सकता था आदमी। मतलब बचपन में तिमन दोनों तीजा रिसोर्सेज थे, उतनी चीज़ें नहीं थी, तो एक तड़प थी हमेशा मेरी में हमेशा दिलस मज कि कुरान कत समझो ये गोस तिथ कत समझ यथ कत सहाब आव यह समझ। हालांकि हमारी मजाल नहीं है कि हम उनके साथ यथ वन कि लागो रेस मज ना, मगर छना तड़प कि कम अज़ कम यह गोस सह इम्पैक्ट गोस तमी आए आसन। तो फिर मैंने काफ़ी ज़िंदगी में काफ़ी कोशिशें की, मगर यथ वनो कि ज़्यादातर योतामत नहीं इंसान सह अंदर तिम हालत पैदा गसन, सह इंतहाई इश्तियाक गस पैदा कुरान से, इंतहाई शौक गस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सह गस सह मोहब्बत दिलस अंदर जागुजी। तो ये सारी चीज़ें इसी वजह से उलमा ने कहा है कि पन्न बचन गसन ज़ चीज़ हेचनाव, मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान हकीम से, तब जाके वो इसकी चाशनी मिठास तेल गसन पैदा। तो मेरा ये मतलब नहीं है मैं वो बार बार इस तदब्बुर बह पढ़नावन यह बह हेचन तदब्बुर कत कर यह चान खतर फाइनल ना, यह चान खतर मान जरूरी चे पढ़ यी बोझ ना, यह जरूरी कह, बल्कि क्या अत मज असल मकसद में, असल मकसद मे कि अगर मैं यथ अत कुरान हकीमस मुतलिक मैं यथ तदब्बुर या तफक्कुर कर, मतलब चाशनी तम सात यम सात अत मकामस पे ची पदर रिसोर्सेस। अभी इस वक्त मसनूई जहानत है, AI वन, अब AI से काफ़ी मदद आज ली जाती है,
अगर से AI यस वही ये सूरत दिख पा दे मे दित इत बनाए सवाल करना आना चाहिए जवाब वो खुद ब खुद दे देगी और तिम जवाब से AI दिवन यम जन आम इंसान सुन ह्यूमन इंटेलेक्ट युस दित हे हो सकता है तोतान आसन कुलियन हज जबान AI बोजनावन जानवरन हज जबान मतलब इसमें चांसेस हैं क्या इंसान सन सोच इंतहा ज़्यादा तरक्की कर अलमल इंसान मालम या आलम तो हम यानी ओपन ये क्लोज्ड कुछ भी चीज़ इसमें नहीं है और मे उतरा बड़ा पन रफ़ीक पन चढ़ा मतलब मेरे दिल के काफ़ी करीब है सह यार में सह कर फ़ोन उतर पत चूँकि आज माह रमज़ान तो यम सवाल वथान दोपन ये हो ये तो इस माशरस मज वुचान आज सह झगड़ कर लोग पान पत वो तमिस मे दोस मे ये तरन फिक्री ये मामलस मज और ही एग्रीड हालांकि सह फिलासफर नफर ही एग्रीड तमिस वो यह असल मतलब प्रेथ सात वक्ती तौर डैमेज कंट्रोल कर मिसाल के तौर पर अगर कह उभर कह क्वेश्चन कह सवाल मुसलमान अमि साथ डैमेज कंट्रोल यह गोस कर मुसलमानस पजे ना डैमेज कंट्रोल खतर कुरान पढ़ुन कह या डैमेज कंट्रोल खतर हदीस कर इस्तेमाल ना यह इटर्निटी यह इटर्नल सबक अत मज गोड़े थी यह गुंजाइश कि हे यह सानिस समाजस मज सानिस जमानस मज मे तरन अमुक फिक्री यह ना सह फाइनल तमे मूजूब यम सन प्रेन असलाफ तम लेखन वल्लाहु आलम यानी तम तफसीर कर लेखन कि मे खबर असल खबर खुदाय से अमिच और कुरान ने इसको खुद भी दोहराया कुरान पान वोनमुत कि अगर तुम क्या छत करो तो तुम नसा हेक्यू न यमुक जन यह अत अंदर मे हिकमत थम तथ अगर तुम समंदरन हज हु करो आब करो मिल बदलते इस्तेमाल तो नहीं होगा और वो मल पत्र मतलब कुन एंडस पे वात 5 आयतों से हम वी आर स्ट्रगलिंग समझ अच्छा ऐसा वो बहुत रात दोस्त हालांकि कागज वर्क बनोम सह मैं कर ना एडिशन तो ना अल्ट्रेशन लेकिन मैंने कितना काम इस पर उसके अलावा किया वो आप जानती हो मैं कत काम कर अत मुतलिक अत बारस मज ये मे सिंपल तरीके मज गोडनिक दो यह अमुक यह PDF बनोम मगर इसके पीछे कितना और मैं काम कर रहा हूँ वो आप जानती हो सह सोनी प्रोग्राम वुचान आए सह तमिस खबर क्योंकि ये गहराई का मामला है अच्छा बात चाहिए हाथ में ना इवन यह शुरुआत अमिच मतलब हमारी औकात ही नहीं है इतनी गोड थो यो याद अमे मूजूब छुस वन कि अल्लाह ताला मांगो कि जितना हम कर सकते हैं हम कोशिश करेंगे और उसके बाद इस कोशिश को आप अपनी ज़िंदगी में आगे चलकर जारी रखोगे अत सच मोहब्बत था इसके साथ पूरा लगाव रखना है तब जाके ये जागुजी होता है दिल में ना तो छुन ये खासन कहाँ ग्रपि है ये खसित यह खासन यानी जैसा त्रेश वन त्रेश गस बसन मे हा खुदाई मे गोस युन कुन समझ आए और उसके बाद फिर इंसान को मिलता है पूरा बातचीत खुलन उसको इंशराह कहते हैं शरह सदर उसको कहते हैं फिर सीना खुलता है यही दुआ मांगी थी किसने मूसा अलैहिस्सलाम ने रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली कुरानस क्या कलाम तिम क्या कत तिम यवन समझ कुरान मज यम इंसान बाबाई तो हेकान तमे वो तमें वहलुल उक़दतम मिन लिसानी हालांकि इत कन तारीखस मज कि तमिस थोड़ा लुकनत जबान मज मगर लुकनत आसिन या मासिन कुरान क्या तिम क्या कुरान तिम चीज़ समझ यमन खतर न पत अल्फाज इंसानस अम खतर अल्फाज दिन अल्लाह ताला सद करम बख्शिश और अमे मूजूब वो मे उतर कि अल्लाह ताला वोन गोडनेथ कि अल्लाह ताला सुन नाव है पत कोर अल्लाह ताला इंट्रोड्यूस पान अल्लाह ताला वोनुस यानी तम हो पन इकरा व रब्बुकल अकरम करम तो बख्शिश पन इकराम कोर अल्लाह ताला ज़ाहिर क्या कोर इकराम यानी गोड़ आय दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला सिंद तारीफ अदा वन यथ अंदर व रब्बक फकब्बिर वहीं कर तम वहीं कर यह बड़ाई बयान यह जानित तो तेल हेको यह वनित तेल हेको यह बिल्कुल बे रोक टोक हेको यह वनित कि 6 रेतन पे 2 वरियन हुंद इनकताई वही कि सफर अत अंदर अल्लाह ताला सुन सह यथ इकराम एहतराम समझनुक दौर यह अत एस्पेक्ट वही वोत रब सज बड़ाई हूँ जिक्र हूँ दौर और इसमें टाइम लिया अल्लाह ने मे वो रात मतलब यम कत आम यम सरफ नजर कर अमिस पे वह निंदर वह कर यह तंग कह अमिस पे निंदर एक्चुअली उबर नबर अमे मूजूब यह ग अमिस सर्दी लगान अच्छा अत बारस अंदर वुचान कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युस यह सूरत नाजिल सपदो अत कस टाइमिंग चर अल्लाह ताला यह कोता अहम मसला इस रात गो अत कस टाइमिंग चर अल्लाह ताला
और फरमाया या अय्युहल मुदस्सिर। और अत वन मुदस्सिरस मतलब अ गो सू कमल मन शंगित ब्या गो कमल बलित कुन चीज़ प्राड़न वेट कर, ये भी इसका मतलब है। यानी वन छु रेडी, तो अब क्या करना है, कुम फानजिर, आज करो इस पर कत। तो अल्लाह ताला मांगो कि सू कर सानि जे अंदर कि सू क़ुव्वत हिम्मत अता, ताकि हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो लफ्ज़ इकरा सह वन मे तम सात याद फेल अमर। फेल अमर गो इंपरेटिव सेंटेंस, यथ अंदर हुकुम काम करनुक, हुकुम काम, यथ अंदर तो फेल अमर। लेकिन पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नाम से बुलाया गया। कुछ नाव सुनाव आव रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लकब दिन युस कयामत किस सुबह ताई इटरनल वह रोजे। और यम तिमे अल्फाज यम तिमो पन्ने ज़बान और इंतजार कोर अल्लाह ताला अम सह यह फिक्र तरन कि रब्बुल आलमीनस निश क्या मरतब नबीस और अस क्या पे सन अस कित। और इस पर आपने वो शायर का शायर भी सुनाया था मुझे। ये यूं ही नहीं है, ये कुरानस वाक़ियतन ये कुरानस अमे नजर वुचन, तो इसमें से तो फिर टपकते हैं ये हीरे कि नबीस कस कदर अल्लाह ताला निश, न नबीस कस कदर छे अल्लाह ताला, नबीस कुस मरतब छो अल्लाह ताला। तवे कोर कुरान पे इसमें ओतर एक लट वन वो तो अज़्ज़िरू वो तो वक्किरू। यानी अत अंदर मुबालगा आ रही, वारिया लोग वन है मुबालगा आ रही, अत अंदर कचा कर मुबालगा आ रही। क्या आप ये नहीं समझते हो कि तवक्कुफ किया अल्लाह ने, और जो अल्फाज अल्लाह ने इस्तेमाल, जो अल्लाह ने कुरान में इस्तेमाल किए, ये मजबूर नबियन पन्ने जे कड़मिट और ये कोर्स लकब अल्लाह ताला ना था। इसको यह तम से अत तदब्बुर कर, मतलब तिलावत करना कह चैलेंज, तिलावत करना कह चैलेंज, इसका मरतबा इसका अपना वन में गड अत कोता हो क्या लोग मतलब तम अमी ईमान आनंद को कुछ समझ आता है या नहीं आता है, सिर्फ कुरान आवाज योत, इट इज़ वेरी पावरफुल, इसका इम्पैक्ट बहुत है, मगर तदब्बुर बदल चीज़। तवे कर कुरान दनवे चीज़ यतलू अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह। और ये तज़की व युज़क्कीहिम यह अंदर अगर तुझे ब्रोट कुन वुचक उस तज़किया का जिक्र पहले नबी से किया गया। वसियाबक फतहिर व रुज्ज़ फहजुर, ये मेरा लास्ट हुक्म है। जब हम पहुंचेंगे वहां तो बात करेंगे। तो आज हम कुम फानजिर पर बात करेंगे। और कुमस मन वुचन कि कॉफ यूजन लफ्ज़ कॉफ यूज और लफ्ज़ मीम यूजन असलन ये फ़ेल अमर, ये हुक्म है काम करने का, यानी खड़े हो जाओ उठो। अलबत्ता वनन कुछ गो चीज था याद वनन कस वनन नबी हस। हमें खुदा बनने की जरूरत नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। कथा समझा? म्योन उस्ताद वन सह दपान डोंट टॉक ऑन बिहाफ ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, डोंट टॉक। तो हमेशा ये कहता है, और मुझे उसकी बात बहुत मतलब दिल को लगती है। वारिया लुक बड़ मतलब यम साथ तम कर कुरान हकीम यम साथ तम कत कर, मतलब मैं कौन हूँ ये बताने वाला, मुझे तमीज़ से बात करनी। ये अल्लाह ने फरमाया नबी को। जब मैं तिलावत कर रहा हूँ तो ये ठीक है, जब मैं तदब्बुर कर रहा हूँ आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे तमीज़ से बात करनी है, मुझे इस तरह नहीं करना है। मैं कौन होता हूँ मैं बताऊँगा, खड़े हो जाओ और इंतजार करो, नहीं। मुझे इसके लिए अल्फाज ढूंढने में लफ्ज़ साड़े मैं पान गोड़ पान बचाओ, समझ आई वन मे पानस गोड़ रश कर क्या कुरान वन ला तरफ़ो अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पानी कितना आवाज़ हो रही हो अन तहबता अमालकुम, सारी तुम अमाल तुम कर ख़त्म एम से। ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं कुम फानजिर को आपको कैसे समझाऊं, इस पर मुझे सोचना है, गौर करना। 1000 मरतबा पढ़ तम शायरन वोनमुत है सदबार छलहा जेव तो गमा तो ब्याद भी, यानी छलहा हथ लट जेव पत गम ना ब्याद भी ग। और मुझे इसका खौफ, और आपने मुझे सुना होगा बात करते हुए आप द कैमरा दिश कत कर, और ये चीज़ गई आसन तेल क्या निश यम चीज़ वनकस कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी अगर वो मुसलमान मकली खत्म, मतलब ये सिनेरियो वो दुनिया हमारे पास है क्या, बे क्या वो करो अत सत कंप्रोमाइज पे करो तिथ कत, मतलब यस ब्याद भी सुभान अल्लाह, मतलब लिहाजा हमें इसके लिए तो हम जब काफ की बात करेंगे मैं वन चे फ़ेल अमर, यानी जिसमें हुक्म हुआ है नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह नबी से फरमाता है कि आप उठे और इंतजार करें। यानी जब उस मैं कपनी में साइड मैं ये नहीं कह सकता हूँ यह अमुक असली ट्रांसलेशन हुए माए बकुश हम कौन होते हैं। ठीक है, ये जब मैं तिलावत करूंगा उस वक्त अलग बात, जब मैं ट्रांसलेशन करूंगा मुझे मोहतात है।
बड़े अंदाज से मोहतात रहना, तदब्बुर में भी मोहतात रहना। चलिए, तो कौफ से मुराद होता है मजबूती और हदबंदी और हिफाजत। ये का इंसान खड़ा गई कत वन अत अंदर क्या चे लवजमात कत वथक अमिच मेथडोलॉजी क्या सच में लफ्जन मज यानी नबीस आव बज़ाहिर वन कुम फंजिर। कुछ लोग सीधे इसका ट्रांसलेशन करेंगे उठो और लोगों को डराओ। उठना कैसे है? कौफ में छुपा हुआ है, उसके लिए एक हद है, और ये उठना है मजबूती के साथ। इसका मतलब है रिपरकशन इसके होंगे और अगेंस्ट रिटेलिएशन, और हिफाजत भी साथ में इसके। मैं मुझे मिनिमम 3 मानियन पर शेष करन गौर। एक माना है कौफ का मजबूती, यानी आपको उठना है किसके साथ? मजबूती के साथ उठना है, जमे रहना है इस पर। दूसरा, एक हद है, कहां तक जाना है, लेवल छात, ये नहीं किए लेवल के बगैर है। ये नबी को ट्रांसमिट किया गया। मैचा सा पता चेया पता वो अलग बात है, लेकिन नबी को ट्रांसफर हो गया। ये क्या है? नबी आव ने सिर्फ कुरान योतन दिन कह ये क्या वन मोन मोल तमिस आई अत सत ब्याख चीज अता कर तथ वन हिकमत। क्या है सा कतन सा हिकमत? सो अलग वही, हमें ढूंढना है हिकमत कहां थी, समझ आवा? तो वो हिकमत देखनी है। और इन अल्फाज को हमने पहले बताया, इन क्या करे नबीस खतर क्या कर यह जाय मुकर्रर अल्लाह ताला अत वोन मे तारीखी एतबार क्या वजह, यानी यह सह जाय यथ वनो कि अत कंसी इंसान दुनिया मुदाखलत और गई कह तरीफी कशिर पे वनो अत नाव अमे इलाक कह हेवन, कम इलाक अरबुक अमुक नाव हेवन कह बादशाह। लिहाजा यहज जबान मज गई न कोई जबान हज लग्जिशी बदल, यह रूज बिल्कुल प्योर जबान, और यह वातो यमो आसमानस तान यह जबान तरक्की मज, क्योंकि इनके पास अल्लाह ने यह यहद खतर कोर्मुत अल्लाह ताला रोड मैप बनोमुत कत कन मे कर। तो फिर कुरान को इसी में जाल किया गया और इसी चीज को बनाया गया, समझे? तो अब कुम को अब आप समझोगे। बह क्या बार बार कर ये रीएटरेट वन कर, ताकि अपने आपके दिमाग में आप अच्छी तरह से इसको बिठा लो कि ये चीज अरब के इन अल्फाजों में वदियत था। स हिकमत आई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन एडवांस दिन, और ये मैं नहीं कहता है, कुरान कहता है। तिमना कुरान यो दिन के तिमना अमिच हिकमत अदा कर। और कौफ में यह हिकमत छुपी हुई है कि कौफ मजबूती, हदबंदी और हिफाजत, अब ये तीनों चीजें नबी ने पहले कर दी। एक हद उन्होंने मुकर्रर किया, कहां तक जाना है, इंतजार कहां करना है, कितना करना है, किस एरिया में करना है, ये मुंतखब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। अथो हदबंदी तुम वही अच्छा समझा। अच्छा, दूसरा मीम से बहाव और नशुनुमा लगातार रोज, ये कि आज नेर नौजुबिल्ला, मतलब अगर एक आम शख्स वथे पत नेर सो अकि लट कर सो पत बे दो बेह गर बे दो कर, नहीं, नबी का ये तरीका नहीं होना चाहिए, और नबी का कभी ऐसा नहीं करेगा। नबी के काम में क्या होता है? तसलसल, कंटिन्यूटी होती है, और वो कंटिन्यूटी, वो नशनुमा और वो बहाव, वो कंटिन्यूटी कौन दिखाता है? मीम हावन, ये लफ्ज बन गया कुम। अब आपको समझ आ गया कि नबी को क्या असल में फरमाया गया है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप वो सारा जो इसमें एम्बेडेड मीनिंग है वो सारे इकदामात करके आप खड़े हो जाए। समझ आवा? अब इसका मतलब खड़ा होना नहीं है, ये तो मतलब कुरान हेको न रिड्यूस करित अकिस मतलब अकिस मामूली या सही मीनिंग मज। कुरान ये कलाम अल्लाह, इसको इस तरह से नहीं कर सकते हैं। समझ आवा? उसके बाद क्या कहा गया? उसके बाद आज आपको पिटाई पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद क्या है? उसके बाद है कुम के बाद है फ़अंज़िर। अब इसमें इस लफ्ज में फा जो है, इस लफ्ज में फा जो है, फा खुलने और वजाहत को कहते हैं। कुम अंजिर भी कहा जा सकता था, लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? कुम फ़अंज़िर। फा से मुराद है यानी जब आपको इंतजार करना है, ये लूकन तो खबरदार करियो लोग, मगर खबरदार करना सच तमिच वजाहत जरूरी। वो फा से वो फायदा है, उसका फायदा फा से लिया जाता है। आपका सारा काम ये सत्यानाश करेगा। ओ ये मत करो, ये मत करो, तुलन ये सोरे फुट रहे तुम्हें, यूर थोन खोन मजे
अच्छा, तो अब यहां पर जब हम फा से मुराद लेते हैं खुलना, खोल के बयान कर और वजाहत से बयान कर। क्या वजाहत से बयान? इनको पूरा खबरदार करो, वजाहत से बोलो यार आपको खतरा है, यार आपको प्रॉब्लम है, तो मे मसले क्या मसल छो तह यह समझावन ब्या यह कत बेस फिक्र तार अत टाइम लगान। ब्या शख्स गो एबनॉक्शस लुक अमिस क्या मे सह लोग अगर कंस कर रच रच कत वन सह भी क्या मे सह कर या ना कर। तो ये सारी बातें नबी को पहले ही वदीयत कर दी गई कि आप कैसे करो, इसकी मेथडोलॉजी इस कुरान में छुपी हुई है, उस मेथडोलॉजी को भी ढूंढना है। अच्छा वही पत क्या आओ अत अंदर आओ फा पत आओ अलिफ। अब ये अमुक अगुर हाव इंतजार करना है, अपनी तरफ से करोगे नहीं, जहां से इसकी इब्तिदा हो गई है ये कहीं से पैगाम आया है करने के लिए, अमिच इब्तिदा कुंजे और अच बुलंदी अच पन मकाम, यह बनिम पैगाम यह हेरिम पैगाम, अलिफुक मुराद कत समझान। अम पत अंजरुक नून नरमी हावन, इंतजार कर मगर इंतजार कंसिस वनस पे कर खबरदार लुक कर खुदा, मगर यमन वन नरमी सान युंदी लगित युंदी बनित। मतलब अगर बह शख्स वन हे अगर मे कत बोज अल्लाह ताला कर यह सह दप मे कसा शख्स सह गई सुबह अत बरकस वनस बह गुबरा कर अल्लाह ताला ने यस हिकमत रसूल से बयान करने देना है, जिस तरह उन्होंने फिर लोगों से बातें की। कुरान जब आता था पहले वो कुरान पढ़ते थे, फिर अगर लोगों के साथ गुफ्तगू करते थे तो वो बड़ी नरमी के साथ करते थे और उनके इंतजार में ये नरमी थी। आज अगर का इंतजार कर गॉड सो आसन ही इज और शी इज टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑलमाइटी, जो कि पहले ही सह अत यथ वनो कि यम आदाब सह आदाबन खिलाफ गर गसान। यह कुरान मोन तो चोन कह कलामुल्लाह, अत मे ची योतन अंडरस्टैंडिंग जरूरत कह बल्कि प्रेत कंस खतर नाजिल गोमुत खुदा लिन्नास समझ। अच्छा नरमी मगर अत बे तसलसल, अत नरमी मज कमी बेशी अन कह, नरमी नून नरमी हावन अस पे हेर तन यह सा यह तसलसल सह मीमस ते नूनस कुछ तसलसल नून हावन नरमी, नरमी हुन तसलसल यानी यह तसल मिसाल के तौर पर चकोस का इंतजार, ये बड़ा एबनॉक्शस आदमी निकला और इसने वापस मुखालफत में कुछ गालियां भी बकी, ऐसा हुआ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन हमें पता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, क्या इज्तिम करा तेज इंतजार यह कैफियत, उनको ये पहले ही हिकमत बताई गई थी इंतजार करना है कैसे करना, उसमें नरमी आएगी। वो कहाँ से वो उसका फायदा कहाँ से हम लाएंगे, नून से लाएंगे, और नरमी का तसलसल क्यों रखेंगे, नून से वो नरमी का तसलसल लाएंगे। कितना मजा है इस तरह कुरान में। अरे मेरे भाई ये कुरान गोमुत नाजिल और ये नाजिल कोर यह कोर अल्लाह ताला मखसूस कलाम, यम मखसूस अल्फाज कुछ साथ करो अत पे कत टोटल ये मखसूस अल्फाज छन, इनको आप ऐसे नहीं घुमा 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 के आप पढ़ेंगे और बस हो गया नहीं, रुको इस पर गौर करो, अत मन क्या तान यह कायनात किस खालिक सुन कलाम, कायनात यजन सह तम सज काम यथ अंग्रेजन वन वर्क ऑफ गॉड, मगर यह वर्ड ऑफ गॉड, यम अकिस मुखालफत कर अकिस जोड़न। अगर आपको जोड़ना नहीं आता है तो आपकी प्रॉब्लम है, आपने तदब्बर सही से नहीं किया। अच्छा और उसके बाद आता है जाल, अंजिर का जाल आता है, और जाल का मतलब शऊर होता है। क्या शऊर, जाल का मतलब याद दहानी होती है। वो इंतजारस क्या मतलब खबरदार कर कत कत चीजें खबरदार कर, आपको पहले उसको समझना है। ये में शऊर आए इंतजार कत कत समझ, अत में नरमी अत में तसलसल, यानी बाशऊर होके इसका एक तरीका है। ये इंतजार ये नहीं है आप लाठी उठाओगे, ये इंतजार ये है, इस कुरान इंतजार लफ्ज़ इस्तेमाल को अत मज क्या इसमें जाल फायदा ये देता है कि याद दहानी कराओ। अगर से सुबह का इंतजार करो शाम तमिस नाव उम्मीद ग पगह गस बे, समझ आव सह इंतजार लफ्जी वन कत गि बे पत कर दुआ ते पत कर अम सुन बूझ अम सज कत ते बूझ अम सुन मसाइल ते समझ पत वन योर बे पत कर बे याद दहानी, सह फायदा कुछ अत मज दिवान जाल। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारी बातें हमसे उस दर्जे पर मालूम थी जिस तरह आप इसको समझे कि कुरान को अल्लाह ताला नाजिल कुरान कस नबीस
और नबीस पे ये कुरान नाजिल गो तिमो वोन सहाबो वोन ताबीन वोन तबा ताबीन अस कतन सन लेवल कतन कुनी न अस ना एड्रेस अस तरन यूर फिक्र नबीस कोता आसे तोरमत अल्लाहु अकबर समझ आवा यह अजमत यह शान आज सुनो हम हपर हो सरसी कर लेकिन आपको मिलेगा ठहरो अच्छा उसके बाद राह पूरा इस पास को ना हरकत और तरक्की अब ये मुसलसल करना है इसमें हरकत रखनी है इसको छोड़ना नहीं है तमाम कायनात हरकत किस बुनियाद पर इसका चीज वन डेड युज हरकत है अभी इंजार किसी ने कर दिया सुबह नहीं किया पत गो नाराज तमिस वन मे मोन न अब उसने इंजार किया ना क्या इंजार वन है यह मुसलसल इंजार वन है अत हरकत जारी इंजार वन कि अत मे नरमी इंजार वन अत नशोनुमा यह गई वार वार यह बह वन कह यह कलाम यह लुकन समझावन अब लोग फिर क्यों नहीं समझेंगे ये समझावन वोल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर स्टिल हम देखते हैं उनको कठिनाई हो गई तिमन गो मुश्किल सनिस मौलवी साहब काल पे सुबह तान जहल खसान सह पे मतलब बह मखसूस वन मतलब बस पानस वन मतलब मे यस नफरस ये कत कर खसान 5 मिनटन मज खसान हे तुम समझान योर कत हे गोस मे वन हतो यार अमिस अम सुन बोज कत समझान कुरान ना वो अंजर ना गो यह क्या तुल डांग तो फलना कुरान ने यह नहीं कहा कुरान ने जिस अंजर का पहले उसके अल्फाज पर गौर करो गो पे सोचुन पे नबियन कत कोर प्रैक्टिकली अगर तथ मज यह चीज नोन गसान जाहिर गसान सीरतस मज अगर यह इंजारुक तरीक अत मज हरफन मज मौजूद तेल मान नत मान कह न दप यह परेशानी वन बकवास पन्नी दलील अगर सीरतस मज यह पे तेल ऐ बोजन ये तेल यह कुरान तह नबियस पे नाजिल गो तह न कह अत वह मतलब ाड़ा बात समझे काफ़ी है वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद यानुन से युड़े मिस कर आज अगर चा हल हाल आसे आज कर बह खाश